बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक किसान और उसकी अक्लमंद बीवी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। यकीन करें, आपने ऐसा खूबसूरत वाक़या बहुत कम ही सुना होगा। कहते हैं, एक गांव में एक खुशहाल किसान रहता था। वो खुशहाल होने के साथ साथ बड़ा ही अक्लमंद और होशियार आदमी था। उसकी अक्लमंदी की सब गांव वाले कायल थे। उसकी शादी साथ के गांव की एक पढ़ी लिखी और अक्लमंद लड़की से हुई थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत और नहायत अक्लमंद भी थी। शादी के बाद किसान और उसकी बीवी निहायत खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। उसकी मोहब्बत और आपसी हुस्न सुलूक के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। एक दिन रात के वक्त खाना खाते हुए किसान ने बीवी से पूछा, मुझे एक बात बताओ, ये औरत का मकर क्या होता है? कहते हैं कि औरत अपने मकर फरेब से बड़े बड़े अक्लमंद और दानिश्वर को भी चीट कर सकती है। अच्छे अच्छे मायनास दानिश्वरों को नाको चने चबवाने की ताकत रखती है। मगर मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि औरत के पास इतनी ताकत होती ही नहीं है। वो भला अपनी मक्कारी से कैसे किसी को चुप करवा सकती है, और सबसे बढ़कर ये कि उसका धोखा भी किसी पर जाहिर ना हो। ये तो नामुमकिन सी बात मालूम होती है। किसान की बीवी, जो एक अक्लमंद और होशियार औरत थी, उसने किसान से कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। औरत अगर अपने मकर पर उतर आए और किसी के साथ धोखा करना चाहे तो बड़ा से बड़ा अक्लमंद शख्स भी औरत के मुकाबले में कुछ नहीं। किसान को अपनी अक्लमंदी पर बहुत नाज था। उसने इतराते हुए कहा, मैं नहीं मानता, मुझे तुम बताओ कि ये मकर होता कैसे है और क्या होता है। मैं तो कभी औरत के मकर का शिकार ना बनूंगा। किसान की बीवी ने कहा कि आप इस बात को छोड़ दें। जो बात अक्लमंदों ने कही है वही सच है। औरत का मकर का जाल बेहद खतरनाक होता है। किसान ने मजीद दावे करने शुरू कर दिए और अपनी अक्ल व बसीरत पर नाज करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि औरत का मकर इतना ही खतरनाक होता है तो तुम मुझे मकर करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं ना कि औरत का धोखा क्या होता है। किसान की बीवी खामोश रहते ही सर को हिलाकर हामी भर ली और मुस्कुराकर बात को टाल दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन किसान की बीवी किसान के लिए नाश्ता लेकर खेतों की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसको एक मछली बेचने वाला मिला। किसान की बीवी ने उससे एक मछली खरीदी और उसको अपने दुपट्टे में छुपा लिया। किसान की बीवी नाश्ता लेकर खेतों में पहुंची तो किसान खेतों में बैलों के साथ हल चला रहा था। बीवी ने नाश्ते का कहा तो किसान ने कहा कि मैं बैलों का आखिरी चक्कर मुकम्मल कर लूं। किसान जब बैल हाँकता हुआ आगे बढ़ गया तो बीवी ने वो मछली निकाली और जमीन में उसी जगह दबा दिया जहां से किसान का हाल गुजरना था, और खुद छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। किसान जब हल चलाता हुआ उस जगह पर आया तो हल लगने से वो मछली जमीन से बाहर आ गई। किसान मछली देखकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ और फिर खुश भी हुआ। खुशी खुशी उसने बीवी को बताया कि जमीन से मछली निकल आई है। बीवी ने भी खुशी का इजहार किया और किसान से कहा कि मैं मछली बड़े ही मज़ेदार पकाती हूँ, आज दोपहर को ही आपके लिए पका कर लाऊंगी। किसान ने मछली बीवी को पकड़ा दी और नाश्ता करके दोबारा काम पर लग गया। किसान की बीवी ने वापस रास्ते में मछली फेंक दी और घर जाकर किसान के लिए आलू पकाकर तैयार कर लिया। खाना पक गया तो खाना लेकर खेतों की तरफ चल पड़ी। जब किसान आलू को देखा तो हैरानगी और गुस्से से पूछा, मछली क्यों नहीं पकाया है तुमने? तो बीवी ने कहा, कौन सी मछली जनाब? किसान ने कहा, जो मछली मैंने तुमको दी थी। बीवी ने कहा, आपने मुझे कोई मछली ना दी थी। किसान ने कहा, मैंने तुमको सुबह मछली ना दी थी? अरे वही जो जमीन से निकली थी। बीवी ने कहा, लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप हकीम साहब से दवाएं लीजिए और आराम कीजिए, आपने मुझे कोई मछली ना दी है। किसान की बीवी से तकरार झगड़े तक पहुंच गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसान ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये लड़ाई को देखकर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले किसान और औरतें इकट्ठे हो गई। लड़ाई झगड़ा खत्म करवाने के लिए किसान को और उसकी बीवी को समझाने लगे। किसान की बीवी ने कहा कि अरे क्या बताऊं, मेरा शौहर कहता है इसने मुझे मछली दी थी, मगर इन्होंने तो मुझे कोई मछली ना दी है।
किसान जो पहले से ही गुस्से से लाल पीला हो रहा था, अपने सर के बाल नोचता हुआ कहने लगा, ए लोगो, मेरी बीवी झूठ बोलती है। मैंने इसको मछली दी थी, मगर लगता है कि ये पकाकर खा गई है। किसान बार बार बीवी की तरफ डंडा लेकर मारने के लिए लपकता, मगर लोग बीच में आकर के बचाव करवा देते। तो आखिर में बीवी ने कहा कि ए लोगो, जरा इसे पूछो तो सही कि इसने मछली कहाँ से खरीद कर दी थी। यहाँ खेतों में कौन मछली बेचने आता है। लोगों ने किसान से पूछा, हाँ हाँ भाई बताओ, आखिर असल मामला क्या है। किसान ने कहा, हल चलाते हुए मुझे मछली जमीन से मिली थी। जब लोगों ने किसान की बात सुनी तो वो लोग किसान के बारे में चेमे गुइयां करने लगे। कहने लगे, लगता है ये पागल हो गया है, या तो इसको किसी चीज का जीन या भूत का साया हो गया है। अरे भाई, भला सूखे खेत से भी कोई मछली निकलती है क्या। लोग जैसे जैसे किसान के बारे में बातें कसते तो किसान की हालत खराब से खराब तर होती जाती। लोगों ने किसान को बुरा भला कहा कि ए अल्लाह के बंदे, जमीन से मछली कैसे निकल सकती है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जाओ अपना इलाज करवाओ। इस तरह लोगों के मुंह में जो आया उसने किसान पर लान तान की। किसान ने लोगों की जली कटी बातों को सुनकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की, पर किसान कामयाब ना हो सका। लोगों ने जब देखा कि किसान की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है तो किसान को पकड़कर हकीम के पास ले गए। हकीम ने कहा कि ज्यादा काम करने की वजह से इसके दिमाग पर असर हुआ है, लिहाजा हकीम ने किसान को बेहोशी की दवा दे दी। लोगों के मदद से किसान को उसे घर भेज दिया गया। किसान को 1-2 दिन के बाद होश आया तो इसकी दिमाग में साईं साईं की आवाजें अभी भी गूंज रही थी। किसान बेहद परेशान था। आखिर उसने अपनी बीवी को बुलाकर दर्द भरी आवाज में पूछा, खुदा की बंदी, ये बात तो सच है कि मैंने तुझे कुछ दी थी, मगर तुमने इनकार क्यों किया। लोगों के सामने मुझे क्यों रुस्वा कर दिया। आखिर तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। किसान की बीवी ने कहा, जी बिल्कुल, आपने मुझे मछली दी थी और वो मछली जमीन में मैंने ही दबाई थी, और आप ये कभी भी साबित नहीं कर सकते कि मछली जमीन से निकली, और ये सब मैंने आप ही की ख्वाहिश से किया था। क्या आपने ये नहीं कहा था कि मुझे मक्र करके दिखाओ जो औरत मक्र करने में काबिल है। आप ही ने कहा था ना, मैं कभी औरत के बातों पर यकीन नहीं कर सकता, और मैंने ये सब आपको बताने के लिए ही किया था कि औरत के मकरू फरेब बड़े से बड़े अक्लमंद पहाड़ों की शेयर कर सकता है। किसान बीवी की ये बातें सुनकर हक्का बक्का सा हो गया और बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि औरत का वजूद इंसानी तबद्दुद के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर औरत ना होती तो मर्दों की ज़िंदगी जंगली जानवरों से भी बदतर होती। मैंने सलाम और हज़रत हव्वा के सिवा तमाम इंसानों की माँ है औरत। यही वजह है कि वो सब के लिए काबिले एहतराम है। मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत, बहन का इत्मीनान और बदन का चैन है। बचपन में भाई बहनों से मोहब्बत करती है, शादी के बाद शौहर से मोहब्बत करती है, एक माँ बनने के बाद अपनी औलाद पर सारी जिंदगी निछावर कर देती है। तभी तो हम औरत को प्यार और मोहब्बत का एक ताज महल मानते हैं। मगर अगर कोई औरत धोखाधड़ी पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तुर्रम खानों की नानी याद दिला सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी बहन भाइयों को सही सलामत ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे चैनल पर अगर कोई नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।